हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भारत की नदियाँ पढ़ा रहे थे, जिसमें सिर्फ पढ़ा हिमालय पर्वत की नदियों में गंगा नदी, अभी उसमें और नदियाँ बाकी है जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। आज मैप के माध्यम से बतला रहे हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप सभी का कंसेप्ट खत्म होगा। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए मानसरोवर झील है जो तिब्बत में पड़ता है, जो तिब्बत चाइना का हिस्सा है। यहाँ गौर से देखिएगा, मानसरोवर झील तिब्बत में है जो चाइना का हिस्सा है। ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और उत्तर दिशा में जाती है और भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में ही केवल प्रवेश करती है और दक्षिण मुड़ती है और आकर कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। इसका अधिकांशतः प्रवाह पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत से अपना दिशा बदल देती है सिंधु नदी। तो यहाँ याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, नांगा पर्वत किस राज्य में है तो जम्मू कश्मीर। इसके ठीक नीचे एक शेषनाग झील है, यहां से झेलम नदी निकलती है। तो ये भी याद रखना, शेषनाग झील किस राज्य में है तो जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछता है झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है तो कौन सा झील है तो शेषनाग झील। यहां पर निकलती है झेलम और आगे बढ़ती है, यहां आती है। देखिएगा पहले यहां आ गई। इसके ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है। यहां से चिनाब नदी निकलती है और आगे बढ़ती है। ठीक बारालाचा दर्रा के निकट दक्षिण में हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा है। यहां से रावी नदी निकलती है। देखिए रावी नदी निकल रही है यहां से, ये रोहतांग दर्रा से, और इधर आती हुई ये मिल गई चिनाब में मिल गई, और इधर शेषनाग से झेलम आकर भी चिनाब में मिल गई। तो ये याद रखना, चिनाब नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है तो झेलम और रावी। यहां देखिए बारालाचा से ही ब्यास नदी निकलती है और आकर ये सतलज नदी में मिलती है। सतलज कहां से आती है? यह मानसरोवर झील के दक्षिण में राकसताल झील है। ये भी पूछता है, मानसरोवर झील के दक्षिण में क्या है तो राकसताल, या राकसताल मानसरोवर झील के किधर है तो दक्षिण में है। यहीं से निकलती है सतलज नदी और इधर आती है, और ये डायरेक्ट देखिए यहां पर ये सिंधु में मिल गई, और बारालाचा से ही आकर ब्यास नदी यहां सतलज में मिल गई, और ये चिनाब नदी आकर सतलज में मिल गई। तो यहां पर याद रखना कि सिंधु के दक्षिण में कौन सी नदी है तो झेलम, झेलम के दक्षिण में चिनाब, चिनाब के दक्षिण में रावी, रावी के दक्षिण में ब्यास, ब्यास के दक्षिण में सतलज। कौन सी नदियां किसमें मिलती है ध्यान रखना है, बाद में इसको बतलाएंगे कि बराबरी की तुम्हारी। यहां आई फिर मानसरोवर झील के पास, यहां से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा जहां से निकलती है नदी, जिस हिमनद से निकलती है उस हिमनद का नाम है चेमा इंदुम हिमनद। ये पड़ता है तिब्बत में, जो तिब्बत में हम लोग भारत में कहते हैं इसे ब्रह्मपुत्रा नदी, तिब्बत में सापो नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई है 29 किलोमीटर। उसके बाद भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है नदी। उसके बाद असम में, असम के बाद ये बांग्लादेश में आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो यहां याद रखिए, यहां पर याद रखिए, यह तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है तो सापो, और भारत में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक यहां से ये देखिए हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से ही गंगा नदी निकलती है जो बतला चुके हैं।
उत्तराखंड की जिले से निकलती है तो उत्तरकाशी जिले से, ये पहले बता चुके हैं। और किस हिमनद से, तो गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। और उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, तो पद्मा, यहां पर लिख दिए हैं। और इसके ठीक ऊपर एक और हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद। यहां से यमुना नदी निकलती है और प्रयाग, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद इस जगह का नाम है, प्रयाग बोला जाता है। प्रयाग कहिए, इलाहाबाद में ये यमुना गंगा मिलती है, जो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना, ये प्रयाग मिलती है। और ये याद रखना कि गंगा नदी कितने भारतीय राज्य से प्रवाहित होती है, तो याद रखना उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बहुत कम क्षेत्र बांग्लादेश से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आगे बढ़ती है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी में मिलती है। जब ये मिल जाती है तो इसके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो याद रखना, यहाँ पर ये पूछता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना, यहाँ पर याद रखना। इसके नीचे आते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है महानदी, ये सीधे पूर्व की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी है, ये पहले बताए बंगाल की खाड़ी है। और ये भी बता चुके हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, तो ये भी याद रखना। और इधर चलते हैं प्रायद्वीपीय में, प्रायद्वीपीय नदी पर आए, यहाँ गौर करिएगा। ये लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और ये आकर कच्छ के रंग में मिल जाती है। तो याद रखना, ये पढ़ा चुके हैं लूनी नदी के बारे में। कौन सी नदी है जो थार मरुस्थल से प्रवाहित होती है, तो लूनी। किस पर्वत से निकलती है, तो अरावली पर्वत, जो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत है जो जल विभाजक का भी काम करता है। पूछता है कौन सा पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है, तो अरावली पर्वत, यहाँ याद रखिएगा। इसके ठीक नीचे ये अमरकंटक, जो एमपी में पड़ता है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, यह याद रखना है। ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है, यही पर आ चुके हैं। ये भी पश्चिम दिशा प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये याद रखना कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ियां है, तो सतपुरा की पहाड़ियां। ये पूछता है परीक्षा में।